Good morning, kids. How are you all? Good? I am also good. तो आज हम करेंगे पाठ 2 दबकू खरगोश। दबकू खरगोश की हम आज कहानी पढ़ेंगे। कौन था दबकू खरगोश? ये दबकू खरगोश है, इसकी कहानी पढ़ेंगे हम। सो टेक आउट योर बुक्स, अपनी बुक्स निकाल लें सब, ये वाली, और पेज नंबर 22। ओपन पेज नंबर 22। तो फिंगर रखेंगे, मैम बोलेंगी, आप भी साथ साथ फिंगर रखेंगे उस वर्ड पे, ठीक है। दूर एक घना जंगल था। काफ़ी समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। काफ़ी समय से जंगल में क्या नहीं हुई थी? बारिश। सभी पशु पक्षी पानी के बिना परेशान थे। क्या थे? सब परेशान थे और इधर उधर भटक रहे थे। क्या कर रहे थे? इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे। जैसे तैसे कहीं पानी मिलता उसी से काम चलाते। जहाँ भी उनको पानी मिलता वो उसी से ही काम चला लेते थे। बारिश होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। मतलब उनको लग रहा था कि बारिश नहीं आएगी। उनको कोई संभावना, मतलब बादल नहीं थे आसमान में, तो उनको लगा कि बारिश नहीं होगी अब। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। कौन रहता था? खरगोश। वह बहुत ही डरपोक था, मतलब डरता था सबसे। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसे दबकू कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? दबकू। डर के कारण वह अपने घर से कम ही बाहर निकलता था। वो इतना डरता था कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था, बहुत कम बाहर निकलता था। जब उसे ज़रूरत पड़ती छुपते छुपाते अपना काम कर वापस घर आ जाता था। तो क्या करता था? वो छुप छुप के चला जाता था और छुप छुप के अपना काम करके वापस आ जाता था। नेक्स्ट पेज। पानी की तलाश में दबकू एक दिन अपने घर से बाहर निकला। बारिश नहीं आती थी तो वहाँ पानी की कमी थी। तो क्या हुआ? एक दिन दबकू को पानी चाहिए था, तो वो उसकी तलाश में पानी को ढूंढने घर से बाहर निकला। पानी ढूंढते ढूंढते वह काफ़ी दूर निकल गया। पानी ढूंढते ढूंढते क्या हुआ? वो बहुत दूर चला गया। अचानक उसकी नज़र आसमान की ओर पड़ी। अचानक उसने आसमान की तरफ देखा। दबकू ने आसमान की ओर देखा और बोला, आसमान इतना काला क्यों है? जब बारिश आती है, जब बादल छाते हैं तो आसमान काला काला हो जाता है ना। तो दबकू ने बोला कि आसमान इतना काला क्यों है? वह आसमान की ओर देख ही रहा था कि अचानक उसे आसमान में तेज आवाज़ के साथ एक रोशनी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? रोशनी। जब बिजली चमकती है तो रोशनी हो जाती है ना आसमान में। अब तो दबकू दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। दबकू डरता था, तो जैसे ही बिजली चमकी उसको देखकर वो डर गया और वो भाग खड़ा हुआ। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर के कारण वह इधर उधर भागने लगा। वो बिजली को चमकता हुआ देखकर इतना डर गया कि वो इधर उधर भागने लगा। जंगल में भागते भागते उसे एक बंदर मिला। कौन मिला? बंदर। बंदर ने पूछा, अरे दबकू, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? दबकू खरगोश बोला, अरे आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। क्या हुआ? जब बिजली चमकी तो उसको क्या लगा कि आसमान टूट रहा है और ये नीचे गिर जाएगा, तो वो डर गया और वो भागने लगा। और उसने बंदर को भी यही बोला कि आसमान गिरने वाला है, भागो। बंदर बोला, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
दबकू भागा चला जा रहा था, पर वो भागता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। बंदर भी उसके पीछे हो लिया। अब क्या हुआ, बंदर भी डर गया कि आसमान गिरने वाला है और वो भी दबकू खरगोश के पीछे भागने लगा। आगे उसे लोमड़ी सयानी मिली। कौन मिली? लोमड़ी, जिसका नाम था सयानी। क्या नाम था लोमड़ी का? सयानी। सयानी ने हैरानी से पूछा, दबकू कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। सयानी ने देखा कि खरगोश भागता जा रहा है तो उसने हैरानी से पूछा, दबकू कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? बताओ तो सही। दबकू बोला, आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। सयानी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। सयानी कौन थी? लोमड़ी। वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। अब दबकू के पीछे कई जानवर दौड़ने लगे। जो भी उसको रास्ते में मिलता वो सबको बोलता कि आसमान गिरने वाला है, और सब डर जाते और सब भागने लगते। तो ऐसे करके दबकू के पीछे बहुत सारे जानवर भागने लगे। दबकू भागते भागते सिंहराज की गुफा के पास जा पहुंचा। सिंहराज कौन होता है? शेर। कौन होता है? शेर। सिंहराज की गुफा के पास जा पहुंचा। सिंह गुफा के पास ही बैठा था। मतलब सिंह मतलब शेर। शेर गुफा के पास ही बैठा था। उसने देखा कि आगे एक खरगोश भागा आ रहा है और उसके पीछे कई अन्य जानवर भी भागे चले आ रहे हैं। शेर ने क्या देखा? आगे आगे तो खरगोश भाग रहा है, उसके पीछे बहुत सारे जानवर भी भाग रहे हैं। सिंह को कुछ समझ नहीं आया। पास आने पर सिंह ने हाथी से पूछा। किससे पूछा? हाथी से। ये देखो हाथी है ना, हाथी से पूछा, गजराज क्या बात है? हाथी को क्या बोलते हैं? गज। तो गजराज क्या बात है? आप सभी कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने पूछा। टर्न द पेज, पेज नंबर 24। कोई कुछ नहीं बोला, सभी चुप थे। सिंह ने फिर पूछा, सयानी तुम बताओ क्या हुआ है? सयानी मतलब कौन थी? सयानी लोमड़ी। लोमड़ी तो उसने लोमड़ी से बोला, सयानी तुम बताओ क्या हुआ? सयानी कुछ ना बोली। अब सिंह गुस्से से गरजा, अरे कोई बताएगा क्या हुआ है? कहीं कोई आसमान गिर पड़ा या तूफान आ गया? तो शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने गुस्से में पूछा, कोई बता ही नहीं रहा था। तो शेर ने गुस्से में पूछा, कोई बताएगा भी क्या हुआ है? क्यों भागे जा रहे हो? आसमान गिर पड़ा है या तूफान आया है? दबकू डरते डरते बोला, हाँ हाँ वही। सिंह ने पूछा, क्या वही? दबकू बोला, वो आसमान ही तो गिरने वाला है। देखो आसमान कैसा काला हो गया है, और आसमान के टूटने के कारण मतलब आसमान के टूटने से रोशनी चमक रही है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। दबकू ने डरते डरते पूछा, आप सभी हंस क्यों रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। सिंह हंसते हुए बोला, दबकू ये बारिश होने का संकेत है। मतलब जब बारिश आती है तब बादल काले हो जाते हैं और बिजली चमकती है। आसमान में काले बादल छाए हैं और बिजली कड़क रही है। सभी जानवरों के चेहरे पर चमक आ गई। मतलब वहाँ पे बारिश नहीं होती थी ना, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी। तो जैसे ही बारिश आने वाली थी, बादल काले थे, तो सब खुश हो गए कि अब बारिश आएगी। सिंह बोला, दबकू सभी जंगलवासी पानी के बिना बेहाल थे। सबकी हालत खराब थी पानी के बिना। ठीक है, हमें बारिश का कब से इंतज़ार था। सभी जानवर बारिश का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तुम बारिश का स्वागत ऐसे करोगे हमें नहीं पता था। तभी जोरदार बारिश होने लगी। सभी जानवर मस्त होकर क्या करने लगे? नाचने लगे। बारिश में आप भी नाचते हो ना, मस्ती करते हो। ऐसे ही सभी जंगल के जानवर
ये देखो बारिश में नाचने लगे। ओके, अच्छी थी ना दबकू खरगोश की स्टोरी, अच्छी थी ना कहानी। अच्छा, अब हम करेंगे ये सही और गलत पेज नंबर 25 पे, ठीक है। ओके, नाउ देखो, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं, ठीक है। क, जंगल के सभी जानवर पानी से बेहाल थे, तो ये रॉन्ग होगा। जंगल के सभी जानवर पानी से बेहाल नहीं थे, पानी के बिना बेहाल थे, तो ये रॉन्ग होगा, क्रॉस, गलत का साइन लगाएंगे। दबकू खरगोश बहुत ही बहादुर था, नहीं, वो तो बहुत डरपोक था, इसलिए ये भी गलत होगा, तो गलत का साइन लगाएंगे। दबकू ने सयानी से कहा बिजली कड़क रही है, नहीं, रॉन्ग। दबकू ने सयानी से क्या कहा था? आसमान गिरने वाला है, तो ये भी रॉन्ग होगा। भागते भागते सभी सिंह राज के पास जा पहुँचे, हाँ सही, सभी शेर के पास चले गए थे ना, तो ये सही होगा। ड़, सच में आसमान गिरने वाला था, नहीं, बादल काले थे, बिजली कड़क रही थी, आसमान थोड़ा ना गिरता है, तो ये रॉन्ग, क्रॉस का साइन लगाएंगे, ठीक है, गलत का चिन्ह लगाएंगे। दबकू की बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे, हाँ, सभी जानवरों को हंसी आ गई, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। ओके, अच्छी थी ना स्टोरी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये आपको चैप्टर रीड करना है घर पर भी। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।